आज हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर जी के बारे में जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाई थे। उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, ब्राह्मण प्रतिपालक, महान विद्वान, ज्ञानी, क्षमाशील, माता पितृ, गुरु भक्त तथा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पांडव श्री कृष्ण भगवान को अपना ममेरा भाई जानते थे और भक्त वत्सल भगवान भी उनके साथ वही भाव रखते थे। युधिष्ठिर व भीम भगवान से अवस्था में तो बड़े थे, इस कारण भगवान उनको बड़े भाई के नाते सुबह उठते ही प्रणाम करते थे। उसी प्रकार नकुल और सहदेव भगवान से छोटे थे, इस कारण ये दोनों भाई प्रातः काल उठते ही सबको प्रणाम किया करते थे। युधिष्ठिर बड़े संयमी, धैर्यवान व क्षमाशील थे। जिस समय भरी सभा में कौरवों तथा द्रौपदी का वस्त्र उतारकर उनको नग्न करने की चेष्टा की जा रही थी, उस समय भीमसेन इत्यादि चारों पांडव क्रोध से जल रहे थे और तनिक इशारा पाते ही सारे गुरुकुल को नाश करने को तैयार थे। किंतु क्षमाशील युधिष्ठिर धर्म के कारण सब कुछ सह गए थे। श्री व्यास जी महाराज ने महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे। भीमसेन पवन के अंश थे तथा नकुल सहदेव देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनके निर्मल चरित्रों को पढ़कर हजारों पापी इस भवबंधन से छूट गए और छूटेंगे। दुर्योधन की नीच प्रकृति के कारण अनेक प्रकार की विपत्ति पांडवों पर आई, किंतु भगवान की दया सभी विपत्तियों से छुटकारा मिल गया। प्रथम तो युधिष्ठिर ने भीमसेन को विष खिलाकर समुद्र में डलवा दिया। तब भगवान की कृपा से वरुण देवता उन्हें अपने घर ले गए और उनको 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। फिर लाख का महल बनाकर उसमें सबको भस्म करना चाहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भी बच गए। जिस समय द्वैत वन में अर्जुन के मित्र चित्रसेन गंधर्व ने कौरवों को स्त्रियों सहित कैद कर लिया था, उस समय युद्ध से भागे हुए कौरवों के बहुत से अमान्य पदार्थ धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आए। उस समय भीमसेन कहने लगे, अच्छा हुआ जैसा किया भोगा। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर इतनी विपत्ति सह चुकने पर भी अपने धर्म में दृढ़ थे। वे बोले कि भाइयों, वह समय क्रोध करने का या बदला लेने का नहीं है। प्रथम तो ये हमारी शरण में आए हुए हैं और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। दूसरे कौरव भी भाई हैं। यह नहीं हो सकता कि इस वन में हमारे भाई स्त्रियों सहित कैद कर लिए जाएं और हम बैठे तमाशा देखें। भाइयों, आपस में हमारा चाहे जितना बैर भाव हो, किंतु याद रखो कि बाहर के लिए हम सबको मिलकर 100 पाँव ही रहना चाहिए। भाइयों, पुरुष सिंहों, उठो जागो और शरणागत की रक्षा और कुल के उद्धार के लिए चारों भाई जाओ और शीघ्र कुल कामिनियों सहित दुर्योधन को बंधन मुक्त करो। धन्य है कैसी अज्ञान शत्रुता, धर्म प्रियता। और जिस समय वन में 13 वर्ष व्यतीत कर रहे थे, उस समय भीम युद्ध के लिए धर्मराज को बहुत उत्तेजित करते थे, किंतु धर्मराज उत्तर देते थे कि भाई, मैं अपनी प्रतिज्ञा को अंत तक सत्य करूँगा। सत्य के सामने अमृत, जीवन, राज्य, पुत्र, यश और धन आदि का कुछ भी मूल्य नहीं है। एक बार युद्ध के समय द्रोणाचार्य के वध के लिए धर्मराज को असत्य बोलने का काम पड़ा था, किंतु धर्मराज पूर्ण असत्य ना बोल सके और अंत में इतना सत्य शब्द उच्चारण हो ही गया। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। वह अपने भाइयों तथा द्रौपदी से कहा करते थे कि मैं धर्म का पालन उसका फल पाने के लिए नहीं करता हूँ, किंतु शास्त्र की आज्ञानुसार ही वैसा करता हूँ। फल की इच्छा करने वाले सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते। वह तो धर्म और उनके फल का
लेन देन करने वाले व्यापारी होते हैं। जिस समय द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय जा रहे थे, एक कुत्ता भी साथ में था। जब चारों भाई और द्रौपदी गिर पड़े, तब देवराज इंद्र रथ लेकर आए और धर्मराज से रथ पर सदेह स्वर्ग चलने के लिए कहा। किंतु धर्मराज बोले, यह कुत्ता मेरे साथ है, यदि इसे भी रथ में बैठने की आज्ञा दे तो मैं बैठ सकता हूँ। तब देवराज बोले कि धर्मराज, यह मोह कैसा, आप सिद्ध और अमर तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, अब इस कुत्ते का मोह त्यागिए। धर्मराज ने कहा, महाराज, ऐसा करना आर्य धर्म के विरुद्ध है। जिस ऐश्वर्य के लिए अपना भक्त त्यागना पड़ता है, सो ऐसे सुख की मुझे इच्छा नहीं। अपने भक्त कुत्ते को त्यागकर मैं स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं करता हूँ। कृपा कर आप रथ को वापस ले जाइए। इसी बीच में वो कुत्ता अदृश्य हो गया। फिर साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले, धर्मराज, मैंने आपके सत्य और कर्तव्य की दृढ़ता की परीक्षा ली थी, उसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं। धर्मराज साक्षात धर्म तथा देवराज इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग को गए। वहाँ अपने भाइयों और द्रौपदी को न देखकर अकेले स्वर्ग में रहने को जी नहीं चाहा। उस समय एक बार मिथ्या भाषण करने के कारण धर्मराज को मिथ्या नरक दिखाया गया। उसमें सब भाइयों सहित द्रौपदी का कल्पित आर्तनाद सुनाई पड़ा। तब धर्मराज ने वहीं नरक में ही रहने की इच्छा प्रकट की और बोले कि जहाँ मेरे भाई हैं, वहीं मैं भी रहूँगा। उस समय प्रकाश छा गया। माया निर्मित नरक कुंड अदृश्य हो गया और समस्त देवता प्रकट हो गए। तब महाराज युधिष्ठिर को अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। धन्य है धर्मराज, धन्य है। राधे राधे।